हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से जोहार है, स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। हमारे चैनल की क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही हो, जो मैं झारखंड जी के आप लोगों को बता रहा हूँ अपने इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और वो टॉपिक आपका क्या रहने वाला है? झारखंड की राज्य व्यवस्था, यानी कि झारखंड में द्विसदनात्मक व्यवस्था है या एक सदनात्मक व्यवस्था है, वो आज हम लोग जानेंगे। कितनी सीटें होती हैं, कितने विधायक होते हैं, कितने सांसद होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। मतलब आज का जो हम लोगों का क्लास है, वो क्लास हम लोगों का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि आज का क्लास क्या रहने वाला है। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हम लोगों का आज का टॉपिक है कि झारखंड की राज्य व्यवस्था। झारखंड की राज्य व्यवस्था है ना। तो पहला पॉइंट हम लोगों का क्या है कि झारखंड की राज्य व्यवस्था में विधानमंडल का रूप, विधानमंडल का रूप कैसा है? यहाँ पर एक सदनात्मक विधानमंडल है या द्विसदनात्मक, यानी कि विधानसभा भी है या फिर विधान परिषद भी है। सवाल ये है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, यहाँ सिर्फ विधानसभा है, इसीलिए इसको एक सदनात्मक बोला जाता है। विधानमंडल का रूप यहाँ पर ऐसा ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है आप लोगों का कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या यानी कि टोटल विधायक कितने विधानसभा पहुंचते हैं। तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है आपकी 82। इसमें क्या है कि 81 का चुनाव होता है और एक को मनोनीत किया जाता है और दोनों मिल के हो जाते हैं 82, यानी 82 हो जाते हैं, ठीक है। आपका क्या है कि विधानसभा में क्या है, निर्वाचित, देखिए जिनको इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है वो है 81। कितना सीट है? 81। और जिनको मनोनीत किया जाता है उनका सीट क्या है? सिर्फ एक, यानी वो एंग्लो इंडियन होता है। जिसको मनोनीत किया जाता है वो एंग्लो इंडियन होता है, वो उसकी संख्या एक होती है और 81 का इलेक्शन होता है, उनका चुनाव होता है और ये दोनों मिलके हो जाते हैं हमारे 82 विधानसभा के सदस्य, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है आप लोगों का कि विधानसभा में स्थानों का आवंटन कैसे होता है। यानी कि जो सीट है 81 या 82 सीट, जैसे 82 सीट है मनोनीत वाला लेके, तो अभी हम लोग देखेंगे 81 के बारे में, ठीक है। तो 81 सीट जो है उसका किस तरह से बंटवारा किया गया है। एससी को कितना सीट मिला है, एसटी को कितना सीट मिला है और जनरल के लिए कितना सीट है, कितने विधायकों का सीट है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, एसटी के लिए 28 सीटें हैं। एसटी के लिए टोटल 28 सीटें हैं और एससी के लिए टोटल 9 सीटें हैं, ठीक है। और जनरल के लिए आपका है 44 सीट। तो टोटल मिलकर कितना हो गया, आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 44 जनरल का हो गया और एससी का हो गया 9 और एसटी का हो गया 28। देखिए 4 और 9 कितना होता है? 13। 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 21 का 1, यहाँ 2 रह गया। अब देखिए 4 और 2 6 और यहाँ पर 2 हो गया, 6 और 2 8, यानी 81 सीट हो गया कि नहीं। तो इस तरह से सीटों का आवंटन किया गया विधानसभा में। एसटी के लिए 28, एससी के लिए 9 और जनरल के लिए 44। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। वहाँ पर देखते हैं राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 6 होती है, यानी 6 सीट होते हैं जिनको चुना जाता है राज्यसभा में जाने के लिए, ठीक है। लोकसभा में जाने के लिए सदस्यों की संख्या होती है 14 सीटें होती हैं जिनका इलेक्शन होता है। देखिए, राज्यसभा में भी वो ऐसा ही है, जैसा विधानसभा में क्या है, एक को मनोनीत किया जाता है, उसी तरह से राज्यसभा में क्या करते हैं, 6 सीटों में जो होता है उनका चयन किया जाता है। किस प्रकार से? सारे जो विधायक होते हैं वो सभी मिल करके क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं और राज्यसभा में किसी को भेजा जाता है सांसद के रूप पर। और लोकसभा वाला क्या होता है, ये जो होता है आपका इलेक्शन होता है, इसमें हम लोग वोट देते हैं, आम जनता वोट देती है इसमें, ठीक है। तो उसका सीट कितना है? उसका सीट आपका है 14, यानी 14 सीट है। और राज्यसभा के लिए आपका कितना सीट है टोटल? तो 6 सीट है। तो झारखंड में अगर आपको बोला जाए कि सांसदों की संख्या कितनी है तो 20 है। उसमें से 6 सीट क्या है, उसमें से 6 सीट आप लोगों का क्या है, उसमें से 6 सीट आप लोगों का है राज्यसभा के लिए और 14 सीट है आप लोगों का लोकसभा के लिए। टोटल मिलके हो गया 20
25 सीट, है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन कैसे होता है। जिस तरह से विधानसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, यहाँ 81 सीट के बारे में आवंटन किया गया है, उसी प्रकार से लोकसभा में भी सीटों का आवंटन किया गया है। एसटी के लिए 5 सीट रखा गया है, एससी के लिए 1 सीट रखा गया है, टोटल 6 सीट हुआ, और 8 सीट रखा गया है, यानी 8 सीट रखा गया है जनरल के लिए। टोटल हो गया आपका 14 सीट, 14 सीट हो गया जिसका चुनाव होता है। तो इस तरह से सीटों को बांटा गया है लोकसभा में। जिस तरह से यहाँ विधानसभा में बांटा गया था विधायकों के लिए, उस तरह से लोकसभा में सांसदों के लिए इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है 14 सीटों का, यानी 14 सीट्स का। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि इतना जो संसदीय क्षेत्र है झारखंड में, इतने सारे सांसद भी हैं, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है हम लोगों का, वो तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ये सबसे बड़ा, भारत में जितना भी संसदीय क्षेत्र है, झारखंड में जितना भी संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। आज का जो आखिरी और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, वो क्या है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, तो वो है चतरा। चतरा का जो लोकसभा सीट है, लोकसभा जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वो सबसे छोटा क्षेत्र है और सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने आज सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि झारखंड में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो टोटल 82 सीटें हैं। उनमें से 81 का इलेक्शन होता है और 1 को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, टोटल 82 हो गया, 81 का चुनाव होता है और 1 का मनोनीत किया जाता है। अब आइए हम लोग आते हैं सांसदों में। तो राज्यसभा सांसद कितने हैं, तो राज्यसभा सांसद 6 हैं, जिनको जो विधायक लोग होते हैं सारे लोग मिल के चुनते हैं। और राज्यसभा तो ये हो गया। और लोकसभा क्या होता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 14 सीटें हैं, जिनको हम लोग जनता के द्वारा चुना जाता है इलेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। आज का क्लास मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई कि झारखंड की राज व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्रात्मक है तो किस प्रकार से है, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कैसे कार्य होता है, लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना छोटा क्षेत्र है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी क्लासेस और ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी और आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से इसी तरह से मैं आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।